वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथी अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और तकरीबन नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं हर हफ्ते। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि दुनिया के अंदर सच फैलाया जाए और सच से रूबरू कराया जाए, ताकि दुनिया के अंदर सच पे जो फैलेगा तब ये नफ़रत की जो आग फैली हुई है, इससे इंसान बच सके, इससे मोहब्बत से ज़िंदगी जी सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक नया टॉपिक है। उससे पहले टॉपिक बताने से पहले आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी, इसको दोनों लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पूरे विश्व के इंसान कितने मार्ग पर चल रहे हैं। मतलब जब इंसान चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो ज़िंदगी का सफ़र होता है, एक चलने फिरने का सफ़र होता है, एक इंसान का एक ज़िंदगी, मतलब जैसे गाड़ी का सफ़र हो गया, साइकिल का सफ़र हो गया, मोटरसाइकिल का सफ़र हो गया। एक ऐसा सफ़र होता है, एक पैदल चलने का सफ़र होता है, एक होता है ज़िंदगी का सफ़र है। तो कौन से मार्ग पर इंसान चल रहे हैं, उस पे विषय पर हम बात रखेंगे। तो आओ जानिए। पूरे विश्व के इंसान 5 प्रकार के मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे कि अनुभवी ज्ञान का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, विज्ञान का मार्ग, दुविधा और गलत फहमियों का मार्ग, शैतानियत और हैवानियत का मार्ग। विचार विस्तार से। अनुभवी ज्ञान का मार्ग, इस मार्ग पर तकरीबन विश्व के 1% इंसान चल रहे हैं, जो कि अध्यात्म के मार्ग को भी पहचानते हैं और विज्ञान के मार्ग को भी पहचानते हैं। ऐसे इंसान हकीकत के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं। अध्यात्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग धर्म से पैदा होता है। जो इंसान इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें आस्तिक कह सकते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम हैं जो अपने अंदर खोजते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं ज्ञान के खोज करके दुनिया में फैलाते हैं, ज्ञान को खोज करके दुनिया में फैलाते हैं, विश्व के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। यानी कि ज्ञान को खोजना भी बहुत बड़ी बात होती है। विज्ञान का मार्ग, विज्ञान के मार्ग पर में बहुत कम लोग चलते हैं। विज्ञान का मार्ग का मतलब है रब की बनाई हुई वस्तुओं को खोज करके उससे तत्व ज्ञान निकाल कर के दुनिया के लोगों को सुख पहुंचाते हैं। विज्ञान के मार्ग के लोगों को वास्तविक इंसान कहा जा सकता है, लेकिन जो विज्ञान को बिना सोचे समझे मान लेते हैं वह अपने आप को नास्तिक समझते हैं। नास्तिक लोग हकीकत से बहुत दूर होते हैं। दुविधाओं और गलतफहमियों का मार्ग, दुविधा और गलतफहमियों के मार्ग में तकरीबन विश्व के 90% लोग फंसे हुए हैं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग ना तो आस्तिक होते हैं, ना पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं। ऐसे इंसानों की ज़िंदगी का सफ़र ऐसा होता है जैसे मौत के कुएं में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है। वो मोटरसाइकिल भी दौड़ रही है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, और उसके ऊपर बैठकर इंसान भी सफ़र तय कर रहा है, लेकिन उसका सफ़र कुछ दायरे तक सीमित है। यानी कि इंसान का टाइम भी खराब हो रहा है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है और मोटरसाइकिल भी दौड़ रही है। ऐसे ही विश्व के 90% लोगों का जीवन का सफ़र है। यानी कि अगर इसको सीधे रूप में कहें कि एक कदम इंसान ने आगे रख लिया, एक कदम पीछे रख लिया, वही कदम आगे रख लिया, वही पीछे रख लिया, तो सफ़र ऐसा चल रहा है। शैतानियत और हैवानियत का मार्ग, शैतानियत और हैवानियत के मार्ग पर विश्व के तकरीबन 5% लोग चलते हैं। ऐसे इंसानों के ज़िंदगी में
धर्म की कोई जगह नहीं होती। ऐसे इंसान विज्ञान से के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने ही तरीके से काम करते हैं। वह दिमाग की शक्ति, अपने मन की शक्ति, अपने शरीर की शक्ति, समय की शक्ति और पैसे की शक्ति है। इन सभी प्रकार की शक्तियों को दूसरे लोगों के ऊपर गलत इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी को और दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे इंसानों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग गलत काम को भी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते करते खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। अनुभवी ज्ञान का मार्ग। ऐसे इंसान हकीकत में वास्तविक होते हैं। ऐसे इंसानों को भी और धर्म को भी, अध्यात्म को भी अच्छी तरह समझते हैं, समझकर उससे तत्व ज्ञान निकाल करके विश्व के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अध्यात्म का मार्ग। ऐसे इंसान विज्ञान की बात पर विश्वास नहीं करते, अपने आप को आस्तिक समझते हैं। ऐसे इंसान तकरीबन धर्म का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। विज्ञान का मार्ग। ऐसे इंसान अध्यात्म के और धर्म के विज्ञान का मार्ग। ऐसे इंसान अध्यात्म और धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये हमेशा ही अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दुविधाओं और गलतफहमियों का मार्ग। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। ये अपने दिमाग को सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दूसरों के ऊपर ही अनजाने में विश्वास कर लेते हैं। शैतानियत और हैवानियत का मार्ग। इस मार्ग पर चलने वाले लोग पूर्ण रूप से अपने दिमाग को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं, और यह कभी भी दूसरे की बात को नहीं मानते। ऐसे इंसान हमेशा ही दूसरों का नुकसान करके अपना भी नुकसान करते हैं और खुद को भी परेशान करके खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। नोट: जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुली हैं, वही इन बातों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने बातें रखी हैं, वैसे तो हमने आर्टिकल पहले भी लिखा था इसके बारे में। पहले हमने 3 प्रकार के रास्ता बताया था, और आज हमने 5 प्रकार का बताया है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान असीम है, बेमतहा है, बेअंत है, बेशुमार है। ज्ञान जितना आएगा उतना हम आप सभी के सामने रखते रहेंगे। हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं, ये गुरु की बख्शिश से, सतगुरु की बख्शिश से बोलते हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा इसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। जो वो बोलते हैं, ये वाहिगुरु की बख्शिश से, गुरु की कृपा से जो हमें बुलवाते हैं वो बोल देते हैं। पहले हमने 3 बार बता के 3 तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, लेकिन आज हमने 5 तरीके से बताया है। ये गुरु की कृपा से ही हुआ है। तो याद रखें, हर एक इंसान अपने बारे में अपने आप ही जानता है। दूसरा उसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन जो इंसान खुद के बारे में जान करके अपनी गलतियाँ छुपा लेते हैं, वो इंसान समझ लेना कि अपने रास्ते के आगे खुद रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों को सुधार करके नया मोड़ लेते हैं, तो समझ लेना कि वो अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करते हैं। क्योंकि गलती एक ऐसी अड़चन है ज़िंदगी में जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है।
पर जो स्वीकार कर लेते हैं वो उनकी गलतियां उनका साथ दे करके उनको आगे बढ़ा देती हैं। जो स्वीकार नहीं करते वही गलतियां उनको बड़ा रूप धारण करके उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। तो हमने जो बातें रखी हैं ज्ञान की, ये अध्यात्म ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, अनुभवी ज्ञान, और जो दूसरे मार्ग बताया हमने, कितने मार्ग, 5 मार्ग बताए हैं। तो ये जो बातें हैं, जो इंसान इनको सचमुच ही समझेंगे, वैसे कान रस तो सभी सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे सुन करके निकाल देते हैं। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल उठता है, अगर वह अपने सवाल को किसी से नहीं पूछते हैं, तो समझ लेना कि वो खुद के लिए अपने दिमाग को खुद ब्लॉक कर रहे हैं। अगर इंसान के दिमाग में किसी प्रकार का सवाल उठता है और वो किसी से पूछे, तो समझ लेना कि वो खुद के दिमाग के विकास के लिए खुद ही प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखें, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान बेअंत है, गुरु भी बेअंत है, रब बेअंत है, उसकी हर एक चीज़ बनाई बेअंत है। जब बेअंत ही बेअंत है तो फिर हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ से मानवता उठाता है। तो साथियों, ये आपको सभी को पसंद आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ये भी करते हैं कि गुरु साहब हमारे ऊपर कृपा करके और भी बहुत बड़े बड़े काम कराएं। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। थैंक यू सबका, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।